बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अब सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा एक सोप बना रही हूँ जनाब। आज हम बना रहे हैं रेमेडी, जैसा कि इससे पहले भी हमने जो इससे पहली वीडियो है हमारी वो भी हमने एक सोप तैयार किया था। तो आज भी हम लोग आप लोगों को एक सोप बना रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सा सोप। और ये जो सोप है ये एक मेरी उन बहनों के लिए गिफ्ट है जिनकी अब ज़ाहिर है अभी ये रमज़ान के बाद, हाँ जी, शादियों का सीज़न इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कि दुल्हन बनेंगी इंशाल्लाह। और हर एक दुल्हन का, एक हर बच्ची का ये ख्वाब होता है कि वो बहुत प्यारी लगे, बहुत खूबसूरत लगे। तो उसके लिए हम आज एक बेहतरीन सा सोप उनके लिए रेडी कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि शादी से पहले उपटन वगैरह जो है वो ये हमारी एक रवायत है, चली आ रही है, कभी यूज़ करते हैं। तो हम एक सोप इस तरह का बनाएंगे कि आप 3 टाइम इसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़र्क महसूस होगा इंशाल्लाह अपनी रंगत में, और बहुत आप लोग इंशाल्लाह निखर जाएंगी। तो वैसे ही खुशी से बंदा निखर जाता है, तो इससे तो बहुत बड़ा जो है ना बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, सॉरी रेमेडी को। हाँ जी, ये मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने लिया उपटन। ये उपटन नौरंगी उपटन ऐसा है जो कि सदियों से चला आ रहा है, और हम ने भी यूज़ किया बहुत ज़्यादा अपने घर में। आम इसको इस्तेमाल करते थे एज अ उपटन। तो ये मैंने लिया है जनाब उपटन, और साथ ही इसे, हाँ जी, पामोलिव सोप लिया है। ये भी बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये भी है कि ये बहुत जो है ना मुनासिब सी रेंज में है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छा सोप। ठीक है, तो अब इसको भी मैं साइड पे करती हूँ। ये मेरे पास है जनाब कद्दूकश, तो हम इसको करते हैं कद्दूकश। पहला जो सोप था उसको भी किया था हमने। तो ये देखें, ये बड़ा नरम सा है और बहुत जल्दी ना ये मतलब हो जाता है, इतनी देर नहीं इस पर लगेगी। सबसे ये सारे ही तकरीबन जो है वो हो चुके हैं। ले जी, फर्स्ट क्लास हमारा ये जो सोप है ये कद्दूकश हो चुका है। इसको वैसे ही देख के बड़ा प्यारा लगता है ये। अच्छा, इसको कर लिया हमने रेडी। इसको मैं अब देखें कर लेती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास पड़ा है जनाब रॉ मिल्क है, मतलब कच्चा दूध है हमारा, तकरीबन आधा कप है ये। तो अब हम इसको कर रहे हैं, बना रहे हैं जनाब वही तरीका हमेशा की तरह, डबल बॉयलर मेथड। मैंने ये रखा हुआ बड़ा देगचा, उसमें पानी डाला हुआ है, उसको गर्म कर रही हूँ, और उसके अंदर हमने एक और पैन रखा हुआ है ताकि जो पानी की हीट है उसी से ये बने। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आपने नहीं रखना, ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले जनाब मैं ये डाल रही हूँ दूध। दूध कम नहीं है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे उपटन। अब ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे उपटन। ये देखें, 1 चम्मच, 3 चम्मच, ये 2 चम्मच हो गए, और ये 3 चम्मच काफ़ी है। इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, जब मैंने वो मुल्तानी मिट्टी का सोप बनाया था उस वक्त भी आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपने पहले जैसे उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल के पहले उसको मिक्स करें। उससे ये होता है ना, देखें ये लिक्विडी से दूध है तो ये मिक्स बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सोप डालने के बाद इसको करेंगे तो फिर वो चांसेस होते हैं कि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। तो ये आपने इस चीज़ का सिर्फ ख्याल करना है। ले, अब ये हो चुका है, तो अब इस टाइम पे आके हम इसमें अपना ये सोप जो है वो डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे सारा। वो होने का इंतजार करना है मेल्ट। अब इसको बिल्कुल नॉर्मल सी ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूध है इसमें, और फिर थोड़ी थोड़ी इसको ये हीट अप होता रहेगा पानी की वजह से, तो ये जो है ना सारा अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। बस ये हो चुका है। अब ये देखें, ये मेरे पास है जनाब गुलाब का अर्क। तो ये मैंने घर में बनाया हुआ है, इससे पहले भी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये वही पड़ा है, इतनी प्यारी इसमें से खुशबू, यकीन करें कि बिल्कुल ओरिजिनल अर्क गुलाब जनाब हमने रेडी किया। ये मैंने इसमें डाल दिए, और वैसे और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये एलोवेरा। अच्छा, ये एलोवेरा वो है जो बाजार से, घर वाला नहीं है। आप वैसे में पहले घर वाला भी पड़ा है, लेकिन मेरा ये दिल कर रहा था करने को। आप जो भी यूज़ हो कर सकते हैं, जो अवेल हो आपके पास, जो हो इस वक्त मौजूद। ये देखिए 1 चम्मच तकरीबन ये डाल मिक्स कर। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे इसमें मिक्स। अब ये 2 हैं कैप्सूल जनाब विटामिन ई की, ये हम इसमें लाजमी डालेंगे, इससे ना बहुत अच्छा ये ग्लिसरीन है, ये भी थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी पहले से जो उपटन होता है ना, इसमें उन्होंने बहुत सारी मतलब एक खाल डाली होती है उसकी, बादाम के छिलकों की, और
इस तरह की। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको ऑयली नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा डाल रहे हैं। ये आपकी जिल्द को स्मूथ रखेगी। ये है जनाब मेरे पास रोगन बादाम, यानी कि बादाम का तेल थोड़ा सा, ये देखिए बस इतना सा, ये भी आधा चम्मच डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। मिक्स करना। हाँ जी, अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लें। ये हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, बस इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है। ये देखें, ये उतार लिए, दिखाएं मुझे कितना। ये देखिए मैंने सारा उतार लिया इससे, और ये फर्स्ट क्लास स्मूथ हो चुका है। अब इसको मैं ठंडा करूँगी, ठंडा करती जाऊँगी। और ये देखिए कितना स्मूथ है, फर्स्ट क्लास सा। बस ये ठंडा होगा और मतलब सख्त होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको आपने इस तरीके से मुसलसल हिलाते रहना। ठीक, देखिए ये 1-2 मिनट के अंदर ही देखिए सख्त होता जा रहा है। और सख्त हो जाए सेम इसको हमने जिस तरह हमने मुल्तानी मिट्टी वाला सोप बनाया था, सेम हमने इसको वैसा ही बनाना। ठीक है, अब देखें ज़रा, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना कितना सख्त है। हाँ जी, सख्त हो चुका है। ये मैं आपको सारा इसको अच्छे तरीके से उतार रही हूँ ताकि ज़ाया ना हो। इसको मैं यूँ हाथों की मदद से इस तरीके से इकट्ठा कर रही हूँ। डाल, अब इसको यूँ हम इसके अंदर, इसी के अंदर मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ ही इसको ऊपर से प्रेस करती जाऊँगी सारा। हो चुका है ये रेडी, और मैंने इसको अच्छे तरीके से दबा के सारा आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर वो लगाया था तेल। हाँ सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि मैंने इसमें थोड़ा सा इसको ग्रीस किया था साइडों से, ताकि वो निकलने में आसानी रहे। अब इसको मैं रख दूँगी, तकरीबन सारी रात ही पड़ा रहेगा। ठीक है ना, सुबह इंशाल्लाह ये वीडियो भी कंप्लीट होगी हमारी। अब ज़ाहिर है जब ये इस टाइप की वीडियो होती है तो फिर ये रात हमारी ऐसी ही रहती है, ये पड़ी रहेगी। इंशाल्लाह सुबह हम इसको निकालेंगे, कटिंग करेंगे, आपको हाथ धो के भी दिखाऊंगी कैसी फर्स्ट क्लास फन्ने खांसी ये रेमेडी हमारी बनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं इसको रख रही हूँ। लेनी देखें सुबह हो चुकी है और ये हमारा साबुन जो है ये जम चुका है। आप लोग देख सकते हैं साइडों से ये इसने ना खुद ही इसको छोड़ दिया। जब हम इसको, हाँ क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया था ऑयल से, इसको थोड़ा थोड़ा बस कहाँ से निकला है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग हमेशा की तरह, जिस तरह पहले करते हैं। तो वैसे ये उससे थोड़ा सा छोटा बने, इसकी भी सेंटर से यूँ। लेकिन ये दोनों साबुन हमारे जो है वो कट हो चुके हैं, दोनों की कटिंग हो चुकी है। ये भी देखें ज़रा, ये फिर से सख्ती से ये थोड़ा सा इसमें हो जाता है क्योंकि बहुत सख्त होता है। तो ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, जितना सख्त होगा उतना ही समझ लें कि आपका साबुन बहुत अच्छा बने। अब हम दिखाते हैं आपको जनाब। पहले अपना हाथ थोड़ा सा डिप करते हैं पानी में और फिर हम साबुन, आपको ये देखिए ज़रा, तेरी मदद करो, देखिए सेम हाथों पे वैसे ही लग रहा है जिस तरह से हम अपने दूसरा साबुन यूज़ करते हैं। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी और वीडियोस में, वैसे मैं किसी की खुदा ना खासा बुराई नहीं करी, तो वो जो है ना उतरता है, मतलब जो बिल्कुल, तो ये लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा सा जमता है, बहुत अच्छा एक तो। ठीक है, और ये देखें बिल्कुल दूसरे साबुन की तरह ही ये आप, ठीक हो गया। सब हम, और जब अपने हाथ धोने या, क्योंकि अब ये कोई दूसरा आम साबुन नहीं है, हमने इसमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सारी शामिल की हैं, तो आप थोड़ा सा अपने हाथों को लाजमी जो है वो थोड़ा ज़रा मसाज टाइप करें, इसको बार बार हाथों पे ज़रा 2-3 मिनट, कम से कम 3-4 मिनट तो लगाए रहें हाथों पे। ये मैं तो लगा रही हूँ ना, मतलब चेहरे पे, बात अपने फेस पे करें, हाथों में भी करें, तो जितना अच्छा आप इसको अच्छे तरीके से ज़रा यूँ करते रहेंगे प्यार से। देखिए झाग ऐसी कितनी इसकी फोमी और कितनी क्रीमी सी बनी है, बहुत अच्छी। तो अब क्या करना क्या, अब इसको हाथ धोने हमने, ये देखिए ज़रा, आप देखें ज़रा, इससे फ़र्क पड़ता है। और जब आप 2-3 टाइम इसको यूज़ करेंगे, ये देखें पानी में आप लोगों को एहसास हो रहा होगा उसका, ये चिकनाई का। ठीक है, ये चिकनाई कौन सी है, जो कि हमने इसमें चीज़ें शामिल की हैं। तो मतलब ये इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को हाथ पे कोई ड्राइनेस, कोई इस तरह का कुछ भी फील नहीं होगा, और ये बहुत ही अच्छा साबुन बने और आप लोग इसे इस्तेमाल करें। अभी तो ईद आने में भी तकरीबन महीना लेट है, तो जब आप लोग इंशाल्लाह ये बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा ये सोप जो है वो आप लोगों की रंगत को इंशाल्लाह निखार देगा। जनाब, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही को अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा ताकि हमारा कुछ जो है वो हौसला बढ़े, काम करने को दिल करे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेमेडी में या रेसिपी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।